है भैया, किसकी सरकार आएगी? इस बार सरकार बीजेपी की नहीं आ रही है किसकी आ रही है? और किसी की भी आए लेकिन बीजेपी की नहीं आएगी। चाहे किसकी सरकार आएगी? हमें तो लग रहा है पूरी भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? फेवर बनेगी, क्यों काम वो कर रहा है, प्रदेश से लेकर के देश तक की अच्छा काम कर रहा है। हमें आवास नहीं मिल पाई है, हमने बहुत प्रयास किया, स्वाति सिंह से मंत्री जी से भी कहा, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई। मैम ऐसा नहीं कि हम लोग कहते नहीं है, कहते हैं लेकिन जो कहेंगे आ जाएगा आता ही नहीं तो हम लोग क्या करें, गरीब आदमी हम लोग क्या कर सकते हैं। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ की महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। साल 2017 की विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो विधायक है स्वाति सिंह बीजेपी की तरफ से थी, और 2022 के विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे कौन अपना मत जीतता है ये देखने की बात होगी। और आइए जनता से जानते हैं कि उनका क्या मत है, यहाँ पर कि विधायक ने कितना काम किया है और स्वाति सिंह ने यहाँ पे कितना अपना योगदान दिया है लोगों के विकास के लिए। 2022 विधानसभा चुनाव आने को है, तो सरोजनी नगर की जनता किसे चाहती है? हम किसको बता दें मैडम, हम किसको? आप किसको चाहते हैं? अरे हमारे जो सामने मोहर आई तो हम देखा चाह उसको वोट दे देंगे और क्या। अभी यहाँ पर बीजेपी की स्वाति सिंह जी विधायक है, तो उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? वो दोबारा आएंगी नहीं आएंगी? अरे स्वाति सिंह है तो बेटा, मगर हमारे मोहल्ले में देख लियो जो छीछा ले दे रहा है कि आप निकल नहीं सकते, हम क्या बताएं आपको, आप निकल नहीं सकते। देख लो जो पानी भरा से खड़ंजे के ऊपर सब, क्या बताएं आपको। क्या कहना है भैया? हमारा कहना यही है कि स्वाति सिंह ने कोई काम नहीं किया गाँव में हमारे। क्या काम नहीं किया? आपको उनसे क्या उम्मीद थी? उन्होंने क्या नहीं किया? उम्मीद थी कि हमारे गांव का विकास होगा, बनी थी मंत्री, इसलिए हम लोग काफी उनसे सहयोग किए थे कि वोट दिए थे कि हमारा ये होना चाहिए कि मतलब गांव का विकास। कुछ नहीं किया। इससे पहले स्वाति सिंह जी से पहले सपा के विधायक थे, तो उन्होंने कुछ काम किया था? नहीं, वो करा क्यों नहीं, सपा के विधायक थे, किए थे। और ये स्वाति सिंह ने तो हमारे गांव में कुछ नहीं किया। रोड पूरी देख लो कितनी खराब है नटपुर की, कोई नहीं उसमें काम किया हमारे लिए। भाई हम जनता को वोट यही रोड वोड और यही सब चीजें चाहिए, और कोई अपने घर से कोई थोड़ी देता है। हम लोग के द्वारे देख लो यार, निकलना बेटा मुश्किल है। अभी भी पानी भरा, ये नहीं कि अभी खड़ंजे के ऊपर पानी भरा। तो आप लोग ने शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत तो हम लोग का कहते तो है, शिकायत तो हम लोग के मानती ही नहीं तो क्या करें हम लोग। क्या कहना है उनका? हमारा कहना यह है कि रोड बन जाए बढ़िया, और नाली नाला बन जाए, और आदमी कायदे से रहा है आराम से ना। ये उनका शिकायत करने पे उनका क्या कहना है? उनका कहना वो सुनते हैं नहीं, कहेंगे क्या, कहते हैं नहीं कुछ। अभी जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो मिलना जुलना कुछ हो रहा है उनसे? कोई मिलना जुलना कुछ नहीं होगा, मिलना जुलना कुछ ना, आ ही नहीं अभी कोई एक बार। आप कुछ कहेंगे भैया? आप कुछ कहेंगे? आपका क्या मत है? जिसकी सरकार में बस उसी को चाह रहे हैं, बस और नहीं कुछ कहना चाहता बस। तो क्या उम्मीद, आप कुछ उम्मीद रख रहे हैं? हाँ, हम अपनी तरफ से उम्मीद रख रहे हैं, हम जिसको चाह रहे हो जिसकी सरकार उसी को चाह रहे हैं बस। और बीजेपी की? हाँ। सब काम हो गए हैं यहाँ पे? काम से मतलब नहीं हमको देना है, बस उनको समझना बस। काम से मतलब नहीं है आपको सिर्फ बीजेपी को वोट देना है? कामयाब हो या चाहे किसकी सरकार आएगी? हमें तो लग रहा है पूरी भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? फेवर बनेगी, क्यों काम वो कर रहा है, प्रदेश से लेकर के देश तक की अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे गांव में सारे काम हो गए हैं, नाली वगैरह बन गई है, लोगों को आवास मिल गई। तो जो प्रधानों को लोगों के ऊपर है, जो ग्राम समाज के पैसा तो वो भेजते हैं, जब नहीं करते हैं ब्लॉक वाले तो वो क्या करें? क्या वो साथ में आ गए? ये घर घर गाँव गाँव में बनाएंगे नाली? ये तो कमी है यहाँ के जो अधिकारियों की। तो यहाँ पे बन गए हैं सर? यहाँ तो रोडें बहुत ही बनी हुई हैं, अब ये इतना थोड़ा पछड़ा हुआ है, तो मोदी सरकार तो दे रहा है, लेकिन यही कि रोके पड़े पैसा खाए बैठे तो क्या करें। तो क्या आप कुछ बोलते हैं वहाँ पे जाके, गुहार लगाते हैं लोगों से कि? गुहार लगाते हैं, लेकिन वहाँ कौन सुनता है? या तो मोदी के पास, योगी के पास जाए, तो इतना समय कहाँ है हमारे पास। अब कहो अपने बच्चों को पाले, कहो मोदी योगी के पास चले। स्वाति सिंह जी जो यहाँ पे विधायक है, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? स्वाति सिंह काम नहीं कर पाएंगे, वो दूसरा लीडर आएगा तभी काम करेगा, स्वाति सिंह नहीं कर पाएंगे। तो 50 बार इस रास्ते से गुजरी और एको बार नहीं देखा घूम करके। कमी तो स्वाति सिंह की है।
तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा काम जो उन्होंने यहाँ पे करवाया? वो थोड़ा काम उधर करवाया चमरा की तरफ, इधर पवन प्रधान रहते हैं उधर से लेकर के। और क्या कहना है आपका? हम यहाँ के रहने वाले नहीं। तो कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का बता दीजिए। अरे वहाँ का क्या बताओ। आपका क्या कहना है भैया? अरे हमने कहने सब ठीक है, हम हमारे कहने सब जो बाबा बताएंगे हम भी बता देंगे। तो बताइए, स्वाति सिंह जी से क्या उम्मीद करते हैं उनसे? ठीक है सर। समस्या ये है कि हमारे पड़ोस में ये नाली और ये कचरा रहता है, ये कचरा साफ हो जाए जो हम संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे जो विधायक है उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? सारे काम हो गए हैं यहाँ पे? भाई हमारे गाँव में आधा काम हो गया, आधा मेन सड़क ये बाकी है। मेन सड़क भी हो जाए जो सा फर्स्ट क्लास। तो कब से बाकी है? ये वो मतलब कब से का पास है कि नहीं पास है, अब हम तो ये जानते हैं बस कचरा है ये। तो वापस आएंगी विधायक, वापस आएंगी? अब विधायक तो है, वापस तो आना चाहिए उसे। वोट देंगे आप उन्हीं को? भाई हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। क्या लगता है भैया, किसकी सरकार आएगी? इस बार सरकार बीजेपी की नहीं आ रही है। किसकी आ रही है? और किसी की भी आए लेकिन बीजेपी की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। हमारे लोग के क्या है, इतना रास्ता ये कह रहे हैं गड्ढे में सड़क है, और सड़क में गड्ढा तो बड़ी दूर है। देखो पूरा जब बारिश होती है कभी किसी ने क्या, स्वाति सिंह है आती है चली जाती है, कोई आज तक सड़क नहीं बन पाई है। और ये लोग बोल रहे हैं कि इधर की सड़क बस बची है, बाकी उधर की सड़कें बन गई अरे हैं। तो हमारे घर के सामने बनी तब हम ना वोट देंगे ना, उधर के लोग देंगे। जब हमारे घर के सामने नहीं बनी तो हम काहे वोट दें? हमको अगर हमने वोट दिया तो हमको चाहिए फायदा। अगर आप यहाँ लेके खड़े आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? अगर कहेंगे दूसरों को दिया सैलरी तो उससे तो आपका तो कोई फायदा है नहीं भाई, है कि नहीं? अब अभी वैकेंसी निकल रही है, देखो क्या है, सब सांसद वो सभासद का वो इलेक्शन हुआ था तब निकली थी रेलवे की वैकेंसी, आज तक नहीं हुई। खाली एक पेपर हुआ, 1 साल हो गया, अब सेकंड पेपर होगा, फिर 1 साल हो जाएगा, तब तक फिर 2024 में इलेक्शन आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा वो। और अभी पेट का एग्जाम हुआ, उसको भी कैंसिल कर दिया। अभी यहाँ यूपीपीसी में वैकेंसी निकलती थी, कितनी 700 वैकेंसी निकलती थी, 150 वैकेंसी कर दिया उसने। और कितना 12-12, 13, 1500 रुपए फीस ले लेते हैं। बेरोजगार के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? आप सोचिए क्या। रोजगार दिया है ऐसा सरकार कह रही है, तो इस पे क्या कहना है आपका? रोजगार बीजेपी सरकार में तो निकला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकला है। सपा सरकार में देखो कितनी रोजगार निकला है। तो यहाँ पर जो काम होने चाहिए थे आपके हिसाब से हुए हैं कि नहीं हुए हैं? काम नहीं हुए यहाँ पे। तो किसकी सरकार बनेगी यहाँ पे? वैसे सपा सरकार बननी चाहिए। इससे बीजेपी से पहले वहाँ यहाँ पे सपा के ही विधायक थे, तो उन्होंने सब काम किए थे। जी काम हुए हैं। बाकी मैं वैकेंसी को लेके लेना चाहता हूँ, वैकेंसी बहुत निकली है सपा सरकार ने। तो बिल्कुल नहीं काम किया, स्वाति सिंह ने तो बिल्कुल ही बस ऐसा ही रह गया यहाँ इधर। भाई हम लोग तो भाई मोदी बढ़िया है, हम तो मोदी को वोट दिए। बाकी यहाँ पर कैंडिडेट कोई होता नहीं। अभी जो इलेक्शन हो रहा है कि मोदी के नाम से जीत लेंगे, उसके बाद कैंडिडेट का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ का। और बाकी भाई जब जो यहाँ पे अगर बनाना है विधायक तो हम विधायक को वोट देंगे ना, क्योंकि हमको मिलना विधायक से होता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी से मिल लेंगे, ऐसा तो है नहीं। भाई मोदी आपको यहाँ की जो समस्याओं का समाधान करेगा। अब हमारे यहाँ पिताजी यहाँ 1 बीघा गेहूं बो रखे हैं, उस समय इतने चले जाते हैं जानवर की, एक दिन में सब सफाई कर देंगे। रात इतनी ठंडी में कौन जाएगा वहां तक? नहीं देख लो, ये लोग चाची और 12-12 बजे रात तक तकती हैं, तब वो चढ़ जाती हैं। हैं अब बता रहे हो भाई? हाँ उधर उसी पूछो आंटी से क्या कहना चाह रही हैं, कहिए। ये जो हाँ अब खाते तैयार हैं, गुंजा खेते आ रहे, इतना जानवर तुमका बता रहे, खेती पाती सब छीछा ज्यादा नाश ही है। हाँ पूरा खेत सब पूरा नाश ही है, इतना जानवर है। मरे जा रहे हैं जिमा मतलब पहने जाती है ना, वही माँ कहीं माँ जाते नाम नहीं नवाना वाला वही गिरहन। हाँ कई 8 गौशाला में यहाँ जानवर मरा जा रहा है बेचारा, और भरी गाड़ी आवती है, भूखन तड़प रहे नहा वाले मामा वही देखिए ना, भूखन मरे जा रहे जानवर। सरकार सरकार बोल रही है इतने सारे गौशाले बन गए हैं, गाँव को नहीं पिटिया करते हैं, सब जानवर मरे जा रहे हैं, तड़प ही मर रहे। गौशाला नहीं दे रहे, गौशाला में चारा नहीं दे रहे, चारा नहीं देते और भूखन मर रहे। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। गेहूँ तो सब चरे डाल रहे हैं, इतने राखा है, पूरा खेत नाश कर दिन है। अब तो पता ही चलेगी
अबे बहुत है अबे। मैं शिवनंदन सरोज, विकासखंड सरोजनी नगर, नटपुर का निवासी हूँ। तो यहाँ पर जो विधायक हैं स्वाति सिंह, उन्होंने गांव के लिए कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? विधायक जी ने तो कोई काम नहीं किया है जो है विशेष। देख ही रहे जो विकास आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अभी काम वाम तो कुछ नहीं किए हैं, कभी कभी आती है। क्या क्या कहना है उनका? आप लोग कुछ कहते हैं रोड नहीं बनी है को। तो कई बार जिस रोड पे आप सर्वे कर देख रही है, कई बार रोड नपी है। आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, अगले साल बन जाएगी, तब से करते करते जो है पूरा 5 साल बीत गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। जो केवल नाम काम फालतू है कि जो है कि काम हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मैडम क्या सरकार हम किसकी बता सकते हैं, जो काम धंधा करे वही उसी को आप चुना जाता है। और ऐसे हम कहते हैं कि योगी की आएगी कि सपा की आएगी, तो किसको नाम ले लें। आपको किससे उम्मीद है? अब उम्मीद क्या है, जो सामने आ जाए उसी को उम्मीद रखते हैं हम लोग। मतलब गरीब छोटे उसके स्तर के आदमी है, जो हमारे काम में आए वही आदमी हमारा होता है। आपका क्या कहना है? सर हमारा कहना यही है कि मंत्री जी जो हमारी विधायक जी थी, तो उन्होंने जो भी सर्वे किया होगा तो प्रधान को किया होगा। प्रधान ने जिस तरफ चाहा उस तरफ किया। ये दलित बस्ती है, दलित बस्ती में कोई प्रधान या बता दे कि कोई ईंटा लगा है या कोई खड़ंजा लगा है या किसी को आवास दिए हैं। मैं आपको गरीबों के घर दिखा दूं चल के दो, जो आज भी झोपड़ी में पड़े हुए हैं। क्या उनको आवास नहीं मिलना चाहिए? ये मंत्री जी की देन है भाई। वो मंत्री जी हैं, जो प्रधान ठाकुर वो भी ठाकुर, जो चाहते हैं वो करते हैं। गरीबों को क्या करना है उनको? और गरीबों को वोट कहाँ लेना है उनको? वो कहते हैं गरीब दलित बस्ती है, तो हम वोट कहाँ पर उनको देंगे? हम लोग तो वोट नहीं देंगे भाई। जो हमारा काम करेगा। ये देखिए सपा के कार्यकाल में ये रोड हुई थी, बसपा के कार्यकाल में हुई थी। ये मैं बीडीसी था तो अपने उससे खड़ंजा लगवाया था, तो आदमी बच्चे निकल रहे हैं। बच्चों को पढ़ने जाना दुश्वार था। आप आगे चल के भी देखना वहां पर, ये सब दलित बस्ती है गरीबों की। इसलिए मतलब मंत्री जी अपने जो ठाकुर प्रधान है उससे कहती हूँ वही करता, और कुछ नहीं करता। यह क्या हम लोग करें? बस ये है कि लालच दे करके ये 2-4 महीने से राशन फ्री कर। तो ये पहले नहीं था, अभी इसी बीच में हुआ है? राशन पहले से अब कहाँ फ्री था? राशन तो अब भी 2 महीने से फ्री हुआ है। तो अब तेल भी देने लगे हैं, नमक भी देने लगे हैं, चना भी 1 किलो देने लगे हैं। तो अब ये 2 महीने से हो रहा है सर, ऐसी बात नहीं है। मैं वर्तमान बीडीसी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मतलब हमारे आपको हम दिखा दें चल के। अभी गरीब बस्ती कॉलोनी साहब, उन्होंने जब मंत्री जी के पिताजी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कॉलोनी यहाँ पर पास की थी। गांव के प्रधान जी ने आज तक कॉलोनी नहीं दिया। ये पोजीशन है। नालियों पोजीशन देख लीजिए। क्या कहना क्या है उनका? किसका? सरकार का, प्रधान जी का क्या कहना यही है कि मतलब हम करा देंगे। मतलब कब होगा? 5 साल बीत गए, क्या अब क्या कराएंगे? अब तो नगर निगम आ गया है यहाँ गाँव के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से रह रहे हैं, तो क्या आप लोग कुछ कहते नहीं है उन्हें कि हमें भी चाहिए आवास? मैम ऐसा नहीं कि हम लोग कहते नहीं है, कहते हैं, लेकिन जो कहेंगे आ जाएगा आता ही नहीं, तो हम लोग क्या करें? गरीब आदमी हम लोग क्या कर सकते हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे ऐसे? 50 साल हो गए हैं रहते रहते। हम लोग यहीं पर जन्म हुआ देख रहे हैं, जब से मतलब हुए तब से कभी कुछ मिला ही नहीं। एक राशन कार्ड मिलता था, वो भी लोगों ने बंद करा दिया। राशन कार्ड क्यों बंद करा? अब पता नहीं मैम, मैं तो ये बता नहीं सकती हूँ ये क्यों बंद हो गया। बोली कट गए ऊपर से। राशन कार्ड कुछ नहीं मिल रहा है, कोई चीज नहीं मिल पा रही। सब कुछ आधार कार्ड सब जितने घर के हैं सबका दिए। मेरा भी भैया वही हुआ है। मेरा राशन कार्ड छीन गया। क्यों छीना गया है? छीना गया, मैंने किया, अप्लाई किया, मैंने आया, लेकिन लोगों ने दिया नहीं मुझे। क्यों नहीं दिया? मैं इस चीज को जानकारी चाहता हूँ कि मुझे क्यों नहीं दिया गया। मैं भी चाहता हूँ ऑनलाइन करा के मैं ला सकता था, लेकिन नहीं। गांव का मुखिया होता है, सब कुछ छीन लिया। जैसे मंत्री जी आएंगे कि वोट के लिए कहेंगे तो हम तुरंत कह देंगे कि इनको वोट मत देना, कि गरीबों का हक नहीं छीना जाता है, गरीबों को दिया जाता है सहारा। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए मंत्री जी को? क्या विधायक जी को नहीं देखना चाहिए?
हम भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे कलम में कुछ भी नहीं आया है। हम कुछ आता हो हम देते, जो हमारे कलम में सपा में आया था हमने खड़ंजा बनवा दिया था। हमने 2 पंचवर्षीय बीडीसी रहे। हमें आवास नहीं मिल पाई है। हमने बहुत प्रयास किया, स्वाति सिंह से मंत्री जी से भी कहा, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई। क्या विषय की क्या कहा? आवास के लिए में क्या उनका क्या कहना है? आप मतलब आप जब जाते हैं, आप गए थे वहां पर आवास मांगने, तो उन्होंने क्या कहा था? कच्चा मकान हमारा है, गिरा पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जांच नहीं आई एको बार। इसमें 2018 यहाँ पर डेट लिखी हुई है, 2018 से अब 2022 आ गया है, तो क्या कहना है? अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई हमारी। 2018 से शुरू किया था, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अभी जांच तक का नहीं आ पाई एक बार। प्रधान कहते हैं नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाएगी? आपने पूछा क्यों नहीं मिल पाएगी? कह रहे हैं सरकारी वो सामान है, उसकी कोई इतनी आसान से नहीं मिल पाता है। इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही है? सरकार तो कह रही है वो दे रही है। जब इतना आसानी नहीं है तो क्यों देती सरकार? हाँ सर, कच्चा मकान है आपका, आपको तो मिलना चाहिए। कच्चा मकान है, गिरा पड़ा है, रहने के लिए बहुत परेशानी है। तो क्यों नहीं दे रही है सर? आ रहे हैं, कितने में मिली है? 300 की बोरी है। महंगी मिली कि सस्ती? हमारे हिसाब से महंगी मिली है। पहले कितने में मिलती थी? पहले 250 में मिलती थी। तो क्या कहना है? हम क्या बताएं, अब वो डालना पड़ेगा ही खेत में। सरकार को लेके क्या कहना है आपका? हम क्या बताएं, इतनी उम्र है नहीं, हम क्या बताएं। तो यहाँ पे सबको खाद ऐसी महंगी मिल रही है कि बस कुछ ही लोगों को? सबको यही रेट मिल रहा है। तो महंगी क्यों मिल रही है ऐसे कुछ? अब ये हम क्या बताएं, जो दे रहे हैं तो वही हिसाब से दे रहे हैं। भैया का कहना है मोदी की सरकार जीतेगी। मोदी तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। हमने उनसे पूछा इस बार किसकी सरकार आ रही है, तो उन्होंने बोला मोदी की सरकार आ रही है। मोदी तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, तो मोदी की सरकार कहाँ से आएगी? तो योगी जी ही है और कोई योगी आएगा? लोग तो कह रहे हैं यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से। काम करवा नहीं पा रहे हैं तो ही मान नहीं रहा ना, काम तो बिकट हुई। जब काम करवा ही नहीं पा रहे हैं तो काम कैसे हुई? तो इससे पहले सपा की सरकार थी, सब कह रहे उसमें बहुत काम हुआ। बीजेपी में काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ। उनमें मुस्लिम देखे जाते हैं, यादव देखे जाते, बाकी को देखते हैं नहीं। फ्री राशन बंटवारा हो काले हो आएगी तो योगी आएगी। क्यों आएगी? किस लिए? उसने अभी तक इतने मंत्री बन गए, कोई ना फ्री राशन दिया, ना कॉलोनी दिया, उसने सब कुछ दिया। मंत्री लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, सरकार छोड़ के जा रहे हैं। इस पे तो सरकार छोड़ने उनको पड़ेगा, किस लिए? योगी के आगे कोई टिकेगा ही नहीं। योगी इतना कर रहा है, उसके आगे कोई बीजेपी की सरकार से ही मंत्री लोग छोड़ के निकल रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है? वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। योगी की ही सरकार बनेगी, हम लोगों का योगी का ही। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? योगी की। यहाँ सरोजनी नगर में यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ पर काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या कहना? काम यहाँ पे खूब हुए हैं ये सरकार में। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो विधायक है यहाँ पे स्वाति सिंह जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं है लोगों को। उम्मीद है कैसे नहीं, बहुत काम किया है। क्या काम किया? कुछ काम गिनवा दीजिए। भाई रोडें बनवाई हैं, ये रोड केवल नहीं बनी, और जो छोटी छोटी रोडें हैं वो बनवाए हैं। और कोई काम? और तो कोई काम समझ में आता नहीं, जैसे लैट्रिन वेट्रिन है, ये आई हैं, कॉलोनी आई हैं। तो इस बार वो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, वही आएंगी। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पर लोगों को विधायक से काफी शिकायतें हैं। उनका कहना है कि लोगों को यहाँ पर आवास नहीं मिला है, यहाँ पर जाति को लेके यहाँ पर भेदभाव हो रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि यहाँ के लोगों की जो तकलीफें हैं उनको सुनी जा सके, उन्हें उनका समाधान किया जा सके। कैमरामैन राहुल के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।